लिखिए इंटरेस्ट, ये लिखा है इंटरेस्ट, नहीं दिख रहा? अरे क्यों नहीं दिख रहा? अच्छे से देखो, ये लिखा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिखा है। तो अभी तक आपने देखा होगा, अरे INTEREST इंटरेस्ट, हाँ लिखो इसमें, जब व्यापारी उधार माल क्रय विक्रय करता है तो व्यापारी द्वारा एक निश्चित तिथि पर भुगतान करने का अनुबंध होता है यदि उस अनुबंध के बाद भुगतान नहीं करता है या नियत तिथि भी लिख सकते हो, नियत तिथि के बाद भुगतान नहीं करता है तो व्यापारी द्वारा उस पर ब्याज लगा दिया जाता है, व्यापारी द्वारा ब्याज लगा दिया जाता है। तो ब्याज को एक्टिवेट करने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्या लिखोगे? सीधा लिखोगे F11, क्या दबाओगे? अकाउंटिंग फीचर्स के बाद लिखा हुआ है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के सामने यस, और यदि पैरामीटर्स को सेट करना है तो यूज एडवांस पैरामीटर के सामने भी यस करके आप इसे एक्सेप्ट के द्वारा सुरक्षित कर देते हैं। ऐसा लिख लो, दोनों जगह यस करके शेप करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी हमने मल्टी करेंसी देखा था इसके पहले, फिर हम दूसरा स्टेप हम देख रहे हैं इंटरेस्ट। तो एक्सेप्ट कर दिया, राइट। फिर इसके बाद अगला जो चरण है वो है लेजर। क्या तैयार करना? अभी लेजर सिंपल बना के हम आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अब सारा का सारा सेटअप लेजर पे रहता है। अकाउंट पे जाओगे, लेजर पे जाओगे, क्रिएट, जैसे लिखा राम, क्या लिखा? राम सन्डरी क्रेडिटर्स। तो यहां पर देखिए लिखा है मेंटेन, लिखा है बैलेंस, बिल वाइज बिल लिखा है यस। तो यहां पर आपको कितने दिन, हमने 30 डेज कर दिया। कितने दिन के बाद? 30 डेज के बाद आपको कितना ब्याज लग जाएगा? 30 दिन के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो वो क्या है? यस करोगे। तो यहां पर कहां पर यस करोगे? लिख लो पहले, नेम अंडर, फिर यहां पर जो भी तुम्हें देना है डेट, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्या रहेगा, फिर ये जरूर लिखना है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन।
के सामने यस जैसी करोगे तो नई विंडो आएगी। जैसे ही यस किया, लिख लिया, हाँ सर नमस्ते। जी बोल रहे थे सर, वो स्लिप बना दी रहे क्या आपको? अच्छा नहीं हुआ, चलो तो ठीक है, देख लो, चलो ठीक। तो यहां जी एक्सपायर हो गया। अब टैली का नाम HS था, ठीक है, वापस चलते हैं। क्या किया, अकाउंट पे गए, लेजर पे गए, क्रिएट किया, राम लिखा, सन्डरी, क्रेडिटर्स लिखा, यस लिखा, 30 डेज लिखा, यस किया। यस करते ही कैलकुलेट इंटरेस्ट के सामने ओवरराइड यस, यहां हमने नो रहने दिया। यहां पर ये सब अलग अलग एडवांस पैरामीटर्स के अलावा हमने यहां पर 10% लगा दिया। कितना लगा दिया? तो 30 दिन के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ब्याज, ठीक है। और एक्सेप्ट के तो ऑलवेज हमेशा रहेगा, और माने कंटिन्यू आपको कैलकुलेट रहेगा। या पास्ट कर देते तो 30 दिन के बाद कैलकुलेट होगा, हमने कहा कंटिन्यू रहेगा आपका। तो यहां पर ये विंडो और बना के रख लो जल्दी से। यस करोगे, अगली विंडो जे बनानी है इंटरेस्ट, तब जाके आपका सेटअप होगा, नहीं तो नहीं।
कर लिया, इसको एक्सेप्ट के द्वारा आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, राइट। अब दूसरे चरण में आपको वाउचर एंट्री करनी है। क्या करनी है, सीधा हम गए कहां पर, वाउचर्स पे गए। अभी आपकी डेट कौन सी डली है, 11 अप्रैल, मान लो जो भी डेट है, 1 अप्रैल भी हो सकती है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अब यहाँ डेट बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर हम मान लो क्या करते हैं, कैश देते हैं किसको, राम को देते हैं, कितना 10,000, कितना देते हैं, लेकिन क्या न्यू रेफरेंस, क्या दे रहे हैं हम, न्यू रेफरेंस दे रहे हैं, राइट। देखिए क्या हो रहा है, 10% आ गया अपने आप, या तो एडवांस में आएगा या उधार में आएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने ये कर दिया, क्लियर। अब जैसे मान लो हमने दूसरी एंट्री कोई दूसरी कर दी, 12 तारीख को क्या कर दिया, सैलरी चुका दी। तो जे आज का खाता अपडेट हो गया कि नहीं हो गया, माने एक दिन निकल गया कि नहीं निकला। उस व्यापारी ने 11 तारीख में काम किया था, फिर 12 तारीख आज आ गया, टाइम बदल गया। अब हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट आया इसके लेजर पर। डिस्प्ले पे गए, कहां पर जाओगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, क्या लिखा है, कितना रुपये आ गया ब्याज, दिख रहा है ना, किसका है ये ब्याज, राम का। मान लो यही हम डेट बदल लेते हैं, F2 कर देते हैं, F2 से पीरियड चेंज हो रहा है, चलो यही बदल लेते हैं, कहां पर 30/4 कर देते हैं। कितना ब्याज हो गया उसका, मान लो 30 अप्रैल आ गया, 11 अप्रैल से कितना आ गया, तो उसको ब्याज कितना लगता, मान लो उसी दिन रहता हो, कितना ब्याज लगता उसको, कुछ नहीं भाई। यदि 12 होता तो 33 रुपये, 13 होता तो कितना बढ़ता जाएगा क्रम से। समझ में आया कि नहीं आया, आया। फिर से देख लीजिए, लिख लो एंट्री, कैसे लिखो, नहीं तो फिर वहां भूल जाओगे अंदर। वाउचर एंट्री क्या करोगे, वाउचर एंट्री लिखोगे, राम लिखोगे, ठीक है, 5,000 रुपये और ऐड कर दिया, 12 तारीख को 5 और दे दिए, ठीक है। न्यू रेफरेंस एडजस्ट क्रेडिट है, क्या है ये आप यहां बता सकते हो, ठीक है, ओके। फिर हमने इंटर कर दिया, ये एंट्री उतार लो, ऐसे ही दिखना चाहिए ये पूरा। तो जो भी पढ़ाते हैं, जैसे एक टॉपिक पढ़ाते हैं उसको बार बार शुरू से लेकर आखिर तक प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जब दिमाग में रहेगा, नहीं तो एक बार करने से थोड़ी याद रहेगा कि बना लिया तो फ्री हो गए। जैसे अभी हम पुराने क्वेश्चन पूछते हैं तो बनना चाहिए, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेंगे। नहीं तो एक दिन में भी पूरी टैली खत्म हो सकता है, 2-3 घंटे 4 घंटे बैठ जाओ, पूरा ए से लेके जेड का एक ही वीडियो बना दो, फ्री देखते रहो 100 बार। अब ERP 9 और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, उसमें और नए फीचर्स आ गए, वो भी हम पढ़ाने वाले हैं। ERP 9 ये तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से हो जाए। हो गया, तुझे एक्सेप्ट किया, एंट्री हो गई,
अब आपको दूसरी एंट्री बदल देना। मान लो हमने 10 दिन का टाइम बदल दिया, 10/5 कर दिया, माने एक सीधा 1.5 महीने एक महीने से ज्यादा निकाल दिया और कोई भी एंट्री कर दी, दूसरी एंट्री आपको कर देनी है जिससे वहां पर अपडेट ना करना पड़े। हमने सैलरी पेमेंट कर दिया 10,000 या 1,000 रुपया, 10 अप्रैल से सीधा हम कहां पहुंच गए, दूसरी एंट्री आपको जे कर देनी। बस समझ में आ गया। फिर देखो इंटरेस्ट देखना, ब्याज को देखना, देखने के लिए आपको डिस्प्ले पे जाना है। कहां जाना है? डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाना है। डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट्स ये लिखा है, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, फिर ये लिखा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्लियर? जैसे इस पे क्लिक किया, अब या तो देना होगा या लेना होगा, तो देखते हैं हम रिसीवेबल जी मतलब मिल सकता है आपको। ठीक है, कितना मिलेगा? 1433 रुपए। कैसे मिलेंगे जी बता सकते हो, किसके मिलेंगे बता रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से ब्याज अब और आगे बढ़ाना है तो आपको डेट बदल देनी है। फिर हमने बोल दिया नहीं यार 31 दिसंबर तक कितना ब्याज हो जाएगा, 31/12 डाल देंगे तो 13,113 तो ब्याज ही हो जाएगा। 10% की दर से डे बाय डे आपका ब्याज लगेगा तो बहुत ज्यादा होगा। 12 महीना में तो फिर पता चली कि व्यापारी वही को खरीद ले, 1 लाख रुपये ले ले यदि पर डे लग रहे तो 10% पर डे 10% कितना होगा? 3600, 365, 3650% हो जाएगा। कितना? 365 गुणे 10 कर देंगे, क्या आएगा? निकलेगा ना वही। तो इस तरीके से ब्याज कैलकुलेट होता रहेगा तुम्हारा। ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम? फिर से देख लीजिए एक बार। नई कंपनी हम बनाते हैं, क्या करना है जी, हमने अल्ट F1 क्रिएट कोई भी कंपनी, यहां पर 1 अप्रैल 2021 डाला, इंटर किया, एक्सेप्ट किया, फिर हमने F11 दबाया, अकाउंट्स, फिर यहां पर यस, दोनों जगह पैरामीटर्स और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के सामने यस किया, एक्सेप्ट किया। कहां पहुंचे? लेजर लेजर क्रिएट, हमने लिखा अशोक, क्या किया यहां पर डेज वाइज लिख दिया, कितने दिन की क्रेडिट 10%। ठीक है, फिर यहां पर हमने 5%, 10% की जगह 5% कर दिया। 30 डेज के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, ईयरली भी कर सकते हो तो ये वार्षिक रहेगा 365 ईयरली। ये हो गया मंथली और ये हो गया ठीक है कैलेंडर मंथ। और जैसे जियो चलाता है 28 का तो ये है 30 का महीना होगा, और कैलेंडर मंथ मतलब महीने के हिसाब से एडजस्ट होगा, तो जो भी डालना है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और अंत में जाके एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमें वाउचर एंट्री करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही हम वाउचर एंट्री करते हैं, कैश किया, राम किया, अशोक 1000 या जितना भी देना है, अब एडवांस भी दे सकते हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? एडवांस भुगतान भी कर रहे हो, तब भी 5% आ गया। अब देखिए आ गया ना ऑल बैलेंस। तो इस तरीके से हमारा अब क्या होगा, यहां देखना है कहां पर? डिस्प्ले। देखने के लिए कहां जाना है? अभी डेट तो बदली नहीं हमने, तो क्या ब्याज दिखेगा आपको? देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? यदि F2 दबाओगे और डेट बदलोगे तो ब्याज कैलकुलेट होके आएगा, नहीं तो नहीं। माने अगली डेट आएगी तभी तो ब्याज लगना चालू होगा ना। पेनाल्टी कब लगती है बिजली बिल की? जब वो डेट निकल जाती है, तो वही है पेनाल्टी। यहाँ ब्याज नाम दे दिया उस पेनाल्टी का, क्या नाम दे दिया? ब्याज। राइट,
तो 1%, 2%, 3%, 10% तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लगा सकते हो, व्यापारी पैसा जमा कर देगा दूसरे दिन, 30 दिन के बाद तो उनके पिताजी को करना पड़ेगा। नहीं तो 10% पर डे के हिसाब से 10,000 जिसने लिए है और 1,000 रुपये पर डे लगने लगे पेनाल्टी, तो क्या होगा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसलिए डर कई बार फिर घातक भी हो जाते हैं, ध्यान रखना। ब्याज दर घातक भी होती है कई बार। कैसी घातक होती है, मूल भी नहीं मिलता है। कई बार साहूकार डूब भी जाते हैं, तुमने देखा होगा, जब ब्याज ज्यादा हो जाता है। कम ब्याज में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती यार, रोज लेते जाओ। तुमने देखा होगा साहूकार ही पर डे ब्याज क्यों लेता है, मंथली ब्याज क्यों लेता है, ये बता सकता है कोई? मंथली ब्याज क्यों लेता है, केवल ब्याज ही क्यों लेता है? और ये कुछ दिमाग में आया है कभी, क्यों ब्याज इतना ज्यादा रहता है? तो उसको पता चल जाएगा कि हम बहुत ज्यादा पैसा भर रहे हैं, वो घबराहट के मारे को भरे ही नहीं। इसलिए वो व्यापारी क्या करता है, अब कहीं के तुमने 1,000 रुपए लिए, आपको कुछ नहीं करना है, 1,000 का आपको 3% माने निकालो, 3% महीने के हिसाब से कितना निकलेगा, 30 रुपए आपको हर महीने देना है। कितने देना है, 30 रुपए, 30 रुपए हो गया है ना, 30 रुपए, 30 रुपए हर महीने देना है। तो 30 रुपए देने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं है ना। लेकिन हम यदि साल में लेते तो 360 हो जाते। कितने हो जाते? तो तुम कहते यार 1,000 का 360 ब्याज ही लग गया, तो थोड़ा दिक्कत होती। और उस साल दे नहीं पाए तो फिर क्या है, डबल हो गए। तो कहते हमने खा लिए, ये घातक हो जाता है। ज्यादा ब्याज होने पर ये घातक हो जाता है। लेकिन छोटी छोटी अमाउंट जब वसूलता है व्यापारी साहूकार, तो कभी घाटे में नहीं रहता, क्योंकि ब्याज तो वसूल ही रहा है। अब मूलधन बचा तो वो तो कभी भी ले लेगा। तो इस कारण से हमेशा जितने भी साहूकार होते हैं ब्याज को कंटिन्यू रखते हैं कि ब्याज तो देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो। तो मूलधन तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन ब्याज हमें हर महीने चाहिए। तो ये उसको फायदा होता है। और कई बार यदि साल का हिसाब किताब होता है तो कई बार घातक हो जाता है कि भैया नहीं ले रहा है, तो क्या कर लोगे? यदि लाइसेंस नहीं हो तो फिर तो तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह ने एक और घोषणा कर दी है कि साहूकार का पैसा ना लौटा है। बिना लाइसेंस वालों का पैसा देने की आवश्यकता, मर जाएंगे सारे साहूकार। बहुत पहले आ गया, समझ गए ना। तो ये सारी समस्याएं हैं। और यदि तुम ज्यादा नाटक करोगे तो FIR हो जाएगी तुम्हारे खिलाफ। तुमने दिए क्यों पैसे, मेरा लाइसेंस के दिए कैसे? तो ये बहुत सारी समस्याएं भी है।